नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के फास्ट बुलेटिन खबरें फटाफट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर जिले की कुछ खास खबर। मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खडोबरा का है, जहां के निवासी राम से बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते परिवार के ही चचेरे भाई कृपाल से हरविंद राजा ब्रजेंद्र राजा ने एक राय होकर राम सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया और जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसे डॉक्टर ने भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया है। इस घटना में युवक को सिर में लगभग 22 टाँके आए हैं, तो वहीं घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। किस बात को लकड़ी मकड़ी के काटने के बाद कैसे लोग हैं ये? घर ही कहीं एप्लीकेशन दी है, शिकायती पत्र? जैसा कि आपको बताते चले कि बुंदेलखंड में बुंदेली परंपरा अंतर्गत सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उसी क्रम में दीपावली की बात बुंदेलखंड अपने आप में बहुत से लोक नृत्य और लोक संगीतों को संजोए हुए हैं और इन्हीं नृत्य में से एक मोनिका नृत्य है। मोनिया नृत्य श्रद्धा और भक्ति से भरा ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के ठीक एक दिन बाद परमा को किया जाता है, जिसे मौन परमा के नाम से जानते हैं। इस नृत्य में 20 से 30 लोगों की एक टोली होती है और यह सभी लोग मौन व्रत कहते हैं तथा यह सभी लोग कारस देव मंदिर में इकट्ठा होते हैं और वहां पर विधि विधान और पूजा अर्चना करके मौन धारण करते हैं। सबसे पहले मोनिया का रस देव मंदिर में नाच कहते हैं। इसके बाद वहां से 12 गांव के लिए प्रस्थान करते हैं और 12 गांव में नाच करते हैं। 12 गांव पूरे करने पर वापसी में फिर अपने गांव आते हैं और गांव में आकर कारस देव मंदिर में मौन तोड़ते हैं। जानकारों की माने तो इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ग्राम बिल्ला से पुष्पेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमारे बीच में हैं पवन कुमार शास्त्री जी, जो बिल्ला से हैं। तो शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो मौन परमा है ये क्या है? जी, ऐसा है कि मौन परमा जो है ये अमावस्या से दीपावली से साधु संत, ये सतयुग की बात है। सतयुग से ही ये अमावस्या से मौन रह करके तपस्या करते थे और जो मौनी जो परमा है, परमा के दिन सारे दिन अन्न जल त्याग करके ये तपस्या करते थे मौन होकर के। इसलिए इसका मौन होकर के मौनी परमा का महत्व मनाया जाता है। तो देखते हैं हम लोग जो बुंदेलखंड में जो मौन परमा के दिन मोनिया नृत्य कहते हैं, तो ये मोनिया नृत्य क्या है? अच्छा, मोनिया ऐसा है कि जो मोनिया जिस समय त्रेता युग में श्री राम जी वनवास से अपने अयोध्या के लिए वापस आए, तो जैसे सबसे पहले गांव के बाहर ये लोग मिले, तो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में नृत्य करने लगे। हाथ में अपने जो है ग्वाल वाल डंडा लिए थे, उसी प्रकार से वो नृत्य करने लगे। अच्छा, इनका जो वेशभूषा होती है, ये वेशभूषा कोई अपने संग गाय जैसे बनाते हैं, कोई नचनारी जैसा भेष बनाते हैं। इनके बड़े विचित्र कहानी होती है। इनके जो भोजन भी होते हैं वो दूध दही के भोजन होते हैं और हर प्रकार से इनका जूता चप्पल का त्याग करना। पूरे दिन भर ये लगभग 12 गाँव में जाते हैं और बराबर ये नाचते हैं, गाते हैं। भगवान कृष्ण के समय से ये प्रथा चली है। तो शास्त्री जी, इसमें कितने लोग होते हैं इसमें? टोली में 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 ही व्यक्ति होते हैं इसमें। मतलब जो नाचने वाले हैं वो 27 नक्षत्र के एक एक नक्षत्र होकर के ये 27, इसमें कुल नाचने वाले 27 होते हैं। बाकी तो सहयोगी होते हैं। तो इनकी वेशभूषा कैसी रहती है? वेशभूषा तो ऐसा है कि कोई अपने गाय का स्वरूप बनाते हैं, कोई अपने गले में बाजने वाले, या कोई जैसे गाय वाय को अपन श्रृंगारते उसी प्रकार से इनकी केवल गाय जैसी वेशभूषा होती है। काजल बिंदी इत्यादि लगाते हैं और जैसे गोप ग्वाल रहते थे उसी प्रकार से रहते हैं।
ललितपुर जिले के ब्लॉक जखौरा में भी मौनियों द्वारा कई स्थानों पर आज दीपावली की मौनी परमा पर ग्वालों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर परंपरागत तरीके से मौन व्रत लिया और जगह जगह सैरे नृत्य किया गया। दरअसल है परंपरा यहाँ वर्षों पुरानी चली आ रही बुंदेलखंडी परंपरा के चलते दीपावली के दूसरे दिन मौनियों द्वारा मौन व्रत रखकर 12 गांवों में नृत्य कर परिक्रमा करने का संकल्प लेते हैं और दीपावली की मौनी परमा के सुबह से लेकर शाम तक मौन व्रत रखकर इन पूरे गांव में जाकर जगह जगह सैरे का नृत्य करके 12 गांवों की परिक्रमा कर अपना संकल्प पूर्ण करते हैं और वर्षों पुरानी चली आ रही इस बुंदेलखंडी सैरे नृत्य की इस परंपरा को आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग कायम रखे हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमाशंकर सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर लाइव टीवी की ओर से आपका जीवन सुखमय हो, हरियाली और रास्ता के अंतर्गत आपका जीवन गुजरे। मैं आपका दोस्त रवि सिंह। आज दीपावली पर्व महोत्सव भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव को लेकर प्रातःकालीन सकल जैन समाज ने जैन मंदिरों में पहुंचकर भगवान जिनेन्द्र देव की अर्चना पूजा अभिषेक शांति धारा की और भगवान महावीर स्वामी को समर्पित निर्माण लाडू अर्पित किया और अच्छे तरह से पूजन की। हम आपको ले चले हैं दिगंबर जैन क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पावन वर्षा योग यहाँ पर आचार्य आर्जव सागर जी का सत्संग चल रहा था। आज उसका निष्ठापन हुआ और दीपावली पर्व भी मनाया गया। भगवान महावीर स्वामी ने निर्माण दिया था आज के दिन और उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दोनों विषय के संदर्भ में सकल जैन समाज, भारतवर्ष का जैन समाज आज दिवाली पर्व मनाता है और दीपमाला प्रकाश उत्सव के माध्यम से दीपावली उत्सव अपने जीवन में उतारता है। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो। उन्होंने हमेशा कहा है कि जियो और जीने दो, प्राणी मात्र पर दया करो, करुणा उनके जीवन में लाओ और उनके प्रति भाव रखो।